करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान दीजिए, जो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस वेक्टर कैलकुलस, अगर आप देखो तो कैलकुलस जो था वो 18 मार्क्स का वेटेज था। कहने का मतलब इनडेफिनेट का एक लेक्चर, डेफिनेट का एक लेक्चर, एप्लीकेशन का एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक, 4 लेक्चर में 18 नंबर मिल रहे हैं। ये केवल 3D और वेक्टर 2 लेक्चर है और उसमें 14 मार्क्स है। मतलब 3D वेक्टर का अगर आप वेटेज देखें ना, तो वेटेज के हिसाब से मुझे लगता है 2 टॉपिक है और 14 मार्क्स दिलाएगा आपको ये, मतलब काफी ज्यादा वेटेज का टॉपिक है। तो बहुत अच्छी तरह कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिए, आज हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टिंग टोंग, तो शुरू कर रहे हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यार से लोग इसको 3D कहते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D। बेटा ध्यान दो, ये आपके 12th में भी काम आएगा और आज का जो लेक्चर है वो आपके जेईई मेन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके जेईई एडवांस में भी काम आएगा, जेईई एडवांस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आज का लेक्चर तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर 3D में कोई कहे आपको कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि एक पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, एक लाइन है 2 एक्सिस से एंगल बना रही है 45 एंड 60, थर्ड एक्सिस से क्या बनाएगी, इस तरह के। एक लाइन है उसके डीआरएस दिए हैं, डीसीएस क्या होंगे। एक लाइन है उसके 3 एक्सिस से एंगल दिए हैं, डीसीएस क्या होंगे। इस तरह के 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो पूरी वैरायटी है 2 मार्क्स की। मैं सबसे पहले जो है मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में एंटर करूं उसके पहले मैं उन प्रश्नों की बात करना चाहूंगा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसके बिना 3D चलता नहीं है। हम उन प्रश्नों की बात सबसे पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले उनकी बात कर लें जो 3D के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बनता है, पहला पैटर्न आता है जिसको 3D के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, फाइंड, क्वेश्चन नोट कीजिए। वो जो मैं अपने कलेक्शन को लाया हूं वो तो दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जरूरी है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट of the perpendicular and mirror image of a point, and the foot of the perpendicular and mirror image of a point 0 1 minus 1 to the plane, 1 से बना रहा हूं, to the plane x plus 2z equal x plus 2z equal 1, x plus 2z equal 1. Find the foot of the perpendicular and mirror image of the point 0 1 minus 1 to the plane x plus 2z equal 1. ये सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा क्या करना है, इसकी ट्रिक तो हमें पता है लेकिन यहाँ ट्रिक नहीं चलेगा, है ना, यहाँ पे क्लासिकल करना होगा। इसलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाया कि अगर ऑब्जेक्टिव में तो आप ट्रिक लगा लोगे, है ना। ट्रिक कौन सी थी याद है आपको, वो x माइनस x1 अपॉन कैपिटल A इक्वल y माइनस y1 अपॉन कैपिटल B इक्वल z माइनस z1 अपॉन कैपिटल C इक्वल माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ट्रिक है फुट के लिए, मिरर इमेज के लिए -1 की जगह -2 हो जाता है, लेकिन हम यहाँ ट्रिक की बात नहीं करेंगे, हमें तो क्लासिकल चाहिए। तो देखिए ये हो गया मेरे पास एक प्लेन, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट है P 0 1 -1। सबसे पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, मुझे Q चाहिए। हम सबसे पहले Q फाइंड आउट करेंगे, मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए मतलब Q चाहिए। आपके पास प्लेन की इक्वेशन है,
x प्लस 0y प्लस 2z इक्वल 1। ये आपका स्प्लिन की इक्वेशन है, ठीक है, वर्किंग स्टाइल। चलिए अपने माइक तैयार कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट की फैसिलिटी दे रहा हूं, अपने माइक तैयार कर लीजिए, हम लोग इंटरेक्टिव रखेंगे आज का भी लेक्चर। चलो सबसे पहले कौन बताएगा मुझे मैं कैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लूं? अगर मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को मान लेता हूं कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर u v w है, तो आखिर ये u v w कैसे निकलेगा? चलिए अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी बात सुन रहा हूं मैं। आप कैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, कौन बताएगा? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और बोल दो, बिछा दो। कम ऑन यार, कम ऑन सोल्जर्स, बोलो। एनीवन, कोई भी? कैसे निकाल सकता हूं? मुझे कंसेप्ट चाहिए बस कि सर ये करेंगे और आ जाए ऐसा। देखो आज के जो क्वेश्चन है ना, जेई मेन में भी सीधे स्ट्राइक करेंगे और आपके 12th में भी। मेरी बारी, कोई बताना चाह रहा है क्या? ताहिर, ताहिर, नित्या ब्रो। यस सर। बोलता है, बोल। सर शायद डीआरएस से इक्वेशन बनाएंगे, फिर लेमडा कुछ पुट किसकी इक्वेशन बनाएंगे डीआरएस से? पीक्यू की। पीक्यू की, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद उसको लेमडा के इक्वल पुट करके मेन इक्वेशन में रख के पॉइंट्स निकाल लेंगे। बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए सबसे पहले हमारे पास इसके डीआरएस है, नॉर्मल के। आपको पता है ये नॉर्मल के डीआरएस है, मतलब मेरे पास नॉर्मल के डीआरएस है 1 है, फिर मेरे पास 0 है, फिर मेरे पास 2 है। चेक करो भाई, मैं जानता हूं कि मेरे पास नॉर्मल के डीआरएस 102 रखे हुए हैं, नॉर्मल के डीआरएस हैं, मतलब इस लाइन की इक्वेशन डिजाइन हो सकती है, इक्वेशन ऑफ पीक्यू बन सकता है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पीक्यू बनाएंगे, साथ साथ लिख लीजिए, काम खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ पीक्यू, इक्वेशन ऑफ पीक्यू हो जाएगा x माइनस 0, x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल में आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन 0। चेक कीजिए, x माइनस 0 अपॉन 1, 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1, मतलब z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल में ले लिया लैम्डा। इससे मुझे आर्बिट्री पॉइंट मिल जाएगा, वो आर्बिट्री पॉइंट मैं क्यू मान लेता हूं, देयरफॉर क्यू मिल गया मुझे। क्यू एक्चुअली है लैम्डा, ठीक है ना, 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा आ गया, फिर है मेरे पास 1 और फिर मेरे पास है 2 लैम्डा माइनस 1। बच्चों साथ साथ लिखते जाओ। अब कायदे से क्यू पॉइंट प्लेन पर है, सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको प्लेन की इक्वेशन में रख देता हूं। जैसे प्लेन की इक्वेशन में रखूंगा, ये मुझे दे देगा लैम्डा, फिर आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1। चेक कीजिए, प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल 1। मैंने प्लेन की इक्वेशन में रख दिया, लैम्डा प्लस 0 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल 1। y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट नहीं, y कोऑर्डिनेट 0 का है। जब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो 0 इंटू लैम्डा प्लस 1, y कोऑर्डिनेट 1 है बेटा, ताहिर y कोऑर्डिनेट 1 है, सही है ना? अरे y माइनस 1 अपॉन 0, जब इधर ले जाऊंगा 0, 0 प्लस 1 मतलब परफेक्ट है। चलिए और आगे आता हूं, यही मुझे दे देगा लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल 1, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल 1, मतलब आ गया 5 लैम्डा इक्वल 3, 5 लैम्डा इक्वल 3, मतलब लैम्डा इक्वल आ गया 3 अपॉन 5। चेक कीजिए, बस लैम्डा आ गया है तो क्यू आ गया है, इसका मतलब क्यू हो जाना चाहिए। देयरफॉर क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3/5, ठीक है, फिर आ गया 1, ठीक है, और फिर आ जाएगा 6/5 माइनस 1, 6/5 माइनस 1 मतलब 1/5। मेरा आंसर आ गया। इसने कहा है मिरर इमेज बता दे ना, ये कह रहा है कि मिरर इमेज बता दे। अगर आप मिरर इमेज की बात करेंगे तो यहां से आप आगे जाएंगे, ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है, आर के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं कि आर के कोऑर्डिनेट्स है मेरे
अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, मैंने मान लिया कि आर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मुझे पता है कि Q जो है, साथ साथ नोट करते जाइएगा, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, Q जो है वो पी आर का मिड पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब मिलेगा देयरफॉर अल्फा प्लस जीरो अपॉन 2 इक्वल यू कितना है 3/5, फिर आ जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन 2, बीटा प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, बीटा प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल में आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा गामा -1 अपॉन 2, चेक कीजिए, और इक्वल में आ जाना चाहिए मेरे पास 1/5। यहां से अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, अल्फा आ गया है 6/5, बीटा आ गया है, चेक कीजिए, अल्फा है 6/5, बीटा है 2 - 1 मतलब 1, और गामा है मेरे पास 2/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1 मतलब 7/5, चेक कीजिए, आराम से देख लीजिए, 1 + 2/5 मतलब 7/5। देखो आया क्या समझ में? किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो बिंदास पूछिए, मन में मत रखिएगा। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए क्या करना है, आपको अपना अनम्यूट का बटन दबाना है, इसके साथ आपका माइक चालू हो जाएगा और आपको कह डालना है जो भी आपके दिल में है। तो पहला पैटर्न है प्यारों, पहला पैटर्न जो इंपॉर्टेंट होता है, आप लिखते जाइए। फर्स्ट पैटर्न है इसका कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन, एक पॉइंट से एक प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिरर इमेज। आगे बढ़ता हूं, अब मैं निकालना चाहूंगा एक पॉइंट से एक लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिरर इमेज एंड डिस्टेंस। नो डाउट आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं। कोई आपसे पीक्यू डिस्टेंस बोलेगा तो आपका ऐसा फॉर्मूला है ही, ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c²। ये भी एक क्वेश्चन बनाया था मुझे, क्वेश्चन लिखिएगा अगला, इसको पूरा कॉपी कीजिए पहले। किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। मन में नहीं रखेंगे, कोई डाउट है तो पूछेंगे। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। अब ये जो मैं बता रहा हूं 2 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा ये 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स। ये जो था आपका ये 3 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है। केवल इतना पूछेगा फुट निकालो तो 3 नंबर, दोनों पूछेगा तो 4 नंबर। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 1, -1 to the plane x + 2z = 1। 2 नंबर का क्वेश्चन, पॉइंट 0, 1, -1 का प्लेन x + 2z = 1 से डिस्टेंस बताओ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। बच्चों इरेज करने जा रहा हूं, हटा रहा हूं इसको। इस बार ये मुझे कह रहा है कि मुझे डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का इस प्लेन से। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये हो गया आपका प्लेन, ये प्लेन है मेरे पास x + 2z = 1। ये पॉइंट हो गया 0, 1, -1। ये मैंने PQ डिस्टेंस निकाल लिया। जो PQ का फॉर्मूला होता है वो है mod ax1 + by1 + cz1 + d
होल अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें पता है कि एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस इस फॉर्मेट से निकलता है, इसका मतलब हो जाना चाहिए देयरफॉर PQ इक्वल आ जाएगा मॉड बच्चों AX1 मतलब पॉइंट इसमें रखना 0 प्लस BY1 0 AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 मतलब -2 -1 होल अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब रूट ओवर 1 प्लस 0 प्लस 4। देखो समझ में आया क्या? ax1 प्लस by1 0 था प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चेक कर लीजिए, मॉड है पॉजिटिव गिरेगा, इसका मतलब आना चाहिए 3 अपॉन रूट 5। दिस इज वेरीफाइड आंसर। चेक कर लीजिए, द आंसर इज 3 अपॉन रूट 5। तो ये 2 नंबर का जिसमें डिस्टेंस है एक पॉइंट का एक प्लेन से। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरा फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मिरर इमेज पूछेगा तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, मैं केवल फुट पे बात कर रहा हूं। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point 0 1 minus 1. Find the foot of the perpendicular drawn from the point 0 1 minus 1 0 1 minus 1 to the line. Find the foot of the perpendicular drawn from the point 0 1 minus 1 to the line x plus 1 upon minus 1 equal y upon 2 equal z minus 1 upon 1. Find the foot of the perpendicular drawn from the point 0 1 minus 1 to the line x plus 1 upon minus 1 equal y upon 2 equal z minus 1 upon 1. Also find distance between point and the line. Find the foot of the perpendicular drawn from the point 0 1 minus 1 to the line. This also find distance between point and the line. मुझे point और line के बीच का distance भी चाहिए। ये second most important concept. इसमें एक point का एक line से हमें distance चाहिए होता है। चेक कीजिएगा जरा, ठीक है? इसमें हमें एक point का एक line से distance चाहिए। वर्किंग स्टाइल देखिएगा, ये मेरे पास लाइन हो गई है, ये मेरे पास पॉइंट हो गया है, P है मेरे पास 0 1 minus 1 और मुझे ये परपेंडिकुलर डाला है, मुझे Q निकालना है। लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, लाइन की इक्वेशन दिख रही है x plus 1 upon minus 1 equal y upon 2 equal z minus 1 upon 1। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन है, चेक कर लीजिए, आराम से देख लो बच्चों। अदिति, आरिका, नित्या, सकीना, शुभांशी, सौम्या, सुरभि, ताहिर, विवेकशी, चेक करना। प्रियांशी, मैं चैट देख रहा हूं आपकी, कोई बात हो तो मुझे कह सकते हैं। देखिएगा, हमें क्या चाहिए? इस पॉइंट का इस लाइन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए। वर्किंग स्टाइल, चलिए अपने माइक तैयार कर लीजिए। कौन बताएगा मैं क्यू कैसे निकाल सकता हूं? इस बार मैं क्यू कैसे निकालूं? अगर मुझे कोई कहे कि इसमें मुझे क्यू निकालना है तो इसमें क्यू कैसे निकलेगा? अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए मुझे कि आप कैसे क्यू निकाल सकते हैं। नित्या ब्रो, इस बार तेरी बारी। आख्या तैयार रहो, माइक तैयार कर लो।
नित्या ब्रो, आख्या, कौन बताएगा मैं फुट कैसे निकाल सकता हूँ? शुभांशी, प्रॉपर्टी से हो जाए। आवाज आवाज तेज करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद बीबी प्रॉपर्टी से हो जाए। कौन सी? बीबी प्रॉपर्टी थी ना, फॉर्मूला जो था अपना। कौन सा फॉर्मूला? बीबी वाला। बीबी, बीबी वाला? हाँ। नहीं, बीबी तो फिर वो प्लेन में कंटेनिंग में आता है ना। ए प्लस बीबी प्लस सीसी, जब कोई लाइन किसी प्लेन में कंटेंट होती है तब आता है। आप तो मुझे समझाओ क्या करोगे, आप अपना एक्सप्लेनेशन दो कि ये करूंगी और आंसर आ जाएगा। मतलब आप स्टेप बताओ मुझे, आप क्या क्या करना चाहेंगे। और ये जो लाइन है, इसके लाइन के डीआरएस है अपने पास, और और कोई झट से बताएं, झट से। और कोई? जब तक सोचो आख्या क्या होगा एग्जैक्ट आंसर। और कोई बताएगा? ताहिर बोल भाई। यस सर। बता सर, क्या करेगा। सर पहले ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, हाँ वो लेमडा के इक्वल पुट करके मैं इसके डीआरएस बनाऊंगा। ठीक है। फिर उसके मतलब बाद डीआरएस इसको लैम्बडा के इक्वल रखेगा तो पॉइंट आ जाएगा, मतलब क्यू हाँ पॉइंट। हाँ क्यू पॉइंट। ठीक है। और अब अपने पास उसके डीआरएस दे रखे हैं लाइन के -1, 2 और 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर के लिए, A1 प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, ठीक B0। है, ठीक है, ठीक है। ताहिर देखो, जो ताहिर कह रहा है उसकी बात समझाऊं मैं आपको। इक्वल मैं लैम्बडा मान लूंगा। इसका मतलब मेरे पास क्या वो A प्लस BB नहीं हो, A1 A2 प्लस B1 B2 एक्चुअली वो चीज वही है, मैं समझ रहा था। देखिए इसमें मुझे मिल जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 माइनस लैम्बडा। मैं Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, -1 माइनस लैम्बडा, फिर आ जाएगा 2 लैम्बडा, और फिर आ जाएगा लैम्बडा प्लस 1। चेक कर लीजिए Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो मेरे पास PQ के डीआरएस आ गए। Therefore डीआरएस ऑफ PQ, इससे मुझे PQ के डीआरएस मिल जाएंगे। जो PQ के डीआरएस होंगे x2 माइनस x1 -1 माइनस लैम्बडा माइनस 0, मतलब -1 माइनस लैम्बडा, 2 लैम्बडा माइनस 1, ये आ गया 2 लैम्बडा माइनस 1। लैम्बडा प्लस 1 मतलब आ गया लैम्बडा प्लस 2। चेक कीजिए, लैम्बडा प्लस 1 मतलब लैम्बडा प्लस 2। ये मेरे पास डीआरएस ऑफ PQ आ गए। PQ के डीआरएस आ गए हैं, लाइन के डीआरएस है मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट कैपिटल R मान लूं तो मेरे पास डीआरएस ऑफ गिवन लाइन कर देता हूँ, R भी नहीं कहता, डीआरएस ऑफ गिवन लाइन। मेरे पास डीआरएस ऑफ गिवन लाइन है। डीआरएस ऑफ गिवन लाइन हो जाने चाहिए -1 2 एंड 1। दिस इज द डीआरएस ऑफ गिवन लाइन, -1 2 1। हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर है, सिंस PQ perpendicular to given line। अगर PQ गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो मेरे पास फॉर्मूला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स 0। मतलब मुझे मिल जाना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आ गया 1 प्लस लैम्बडा माइनस माइनस 1 प्लस लैम्बडा, फिर आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू मतलब 4 लैम्बडा माइनस 2, फिर आ जाएगा प्लस लैम्बडा प्लस 2 इक्वल 0। चेक कीजिए, 1 प्लस लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा माइनस 2 प्लस लैम्बडा प्लस 2 इक्वल 0। देखिए 4 5 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साथ साथ लिखते जाना बच्चों। ये आ जाएगा 6 लैम्बडा इक्वल -1, मतलब लैम्बडा इक्वल है माइनस का 1/6। रख दीजिए, आपका Q आ जाएगा। Therefore Q के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -1 माइनस लैम्बडा, ठीक है ना, मतलब 1/6 -1, फिर है 2 लैम्बडा मतलब माइनस का 2/6 मतलब माइनस का 1/3, फिर 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6। इसका मतलब हो जाना चाहिए Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस का 5/6, 1 माइनस 6 मतलब माइनस का 5/6, -1/3 एंड 5/6। अब उसने मुझे कहा था भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं, देख लेना है, करके टीचर से कोई गलती हो जाए तो रोक लेना टीचर को। अगर ऐसा लगता है कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो रहा है तो रोकिएगा मुझे,
कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो रोकिएगा। अब मैं PQ निकाल लेता हूँ। इसका मतलब PQ का डिस्टेंस, एक आंसर आ गया है, उसने मुझसे कहा था पुट क्या होगा। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए PQ का, मतलब PQ का डिस्टेंस हो जाएगा √2 पर -5/6 -0 द होल स्क्वायर, मतलब -5/6 द होल स्क्वायर, फिर -1/3 -1 द होल स्क्वायर, -1/3 -1 द होल स्क्वायर, -1/3 -1 द होल स्क्वायर, 5/6 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 5/6 + 1 द होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, -5/6 -0 द होल स्क्वायर, -1/3 -1 द होल स्क्वायर, 5/6 + 1 द होल स्क्वायर, ये मुझे दे रहा है इक्वल में √2 पर 25/36, ठीक है, प्लस 16/9, चेक कीजिए 4/16/9, फिर मुझे मिल रहा है 11 का स्क्वायर 121/36, चेक कर लीजिए। इसका मतलब 36 अगर एलसीएम ले लूं तो आएगा √2, यहाँ 36 एलसीएम ले लिया, यह आ जाएगा 25 प्लस 64, देखो, और प्लस में आ रहा है 121, मतलब आ जाना चाहिए √2 पर। क्या कहते हो? 64 है, 66 7 8, ठीक है, 88 89 90 90 210 मेरे ख्याल से 210/36। एक बार चेक कीजिए, 80 89 90 90 190 210। एक बार चेक करो यार बच्चों, ऑल गुड, 210/36। काटपीट कर लेते हैं अगर कुछ कटता हो तो। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया 18, ये 5 हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर है √35/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, आप इसको √210/6 भी लिख सकते थे, अगर आप चाहें तो √210/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए। अब इसमें जो मैं एक और बात, पहले आप इसको कॉपी करो, क्या किया मैंने, देखो आपको क्या क्या बता दिया। एक पॉइंट से प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फिर एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, फिर एक पॉइंट का एक लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अगर मेरे जो इमेज बोले तो मिडिल पॉइंट फॉर्मूला लगा लेना, और फिर मैंने बता दिया इसी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे केवल डिस्टेंस पूछे, अभी तो आप, उसने आपसे क्या मांगा था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मांगा था, कभी केवल डिस्टेंस पूछे तो क्या करना, आप इसको कॉपी करो, अपन एक क्वेश्चन वो भी करेंगे जिसमें केवल डिस्टेंस पूछेगा। झट से कॉपी कर लीजिए इसको। बच्चों, किसी ने मेरा बॉर्नविटा का बिस्किट का डिब्बा गायब कर दिया, मैं जरा ढूंढ के आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तुम लोग तो शानदार डिनर विनर करके बैठे रहते हो, बेचारा टीचर तो बिस्किट पे ही जिंदा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन लिखिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है,
find the distance between point 0, 1 minus 1. And the line this. Find the distance between point and the line. ये मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा। मुझे उसमें फुट नहीं बोला इस बार, मुझे कोई भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वो केवल ये कह रहा है कि डिस्टेंस बता दे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन। पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस बता दे, बस इतना कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा कि फुट निकाल। कहने का मतलब अगर मुझसे केवल डिस्टेंस पूछा गया, जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया था, उसने प्लेन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा तो मैंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला। मुझसे डिस्टेंस बोलता तो मैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकता था। लेकिन अगर केवल डिस्टेंस पूछा तो मैंने ऐसी बेवकूफी नहीं करी कि केवल डिस्टेंस पूछा था तो मैं पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालूं प्लेन पर और फिर उन दोनों के बीच का पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं। नहीं, मैंने सीधे फॉर्मूला लगाया। तो मेरे कहने का मतलब मैथ्स में ऐसा होता है कि आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दो। आपसे अगर डिस्टेंस पूछा गया है, फुट नहीं पूछा गया, तो बिना बात के फुट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। एग्जामिनर को पसंद नहीं है, एग्जामिनर भी चाहता है कि आप सीधे फुट निकाल कर देते हैं। तो मेरा अब जो प्रश्न है वो ये है, मतलब सीधे डिस्टेंस निकाल कर देते। मेरा प्रश्न ये है कि डिस्टेंस क्या होगा। मुझे केवल डिस्टेंस चाहिए, इस बार मुझे फुट नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल डिस्टेंस चाहिए। वो कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है, मुझे PQ का डिस्टेंस चाहिए। मुझे इस बार सीधे PQ का डिस्टेंस चाहिए, मुझे कोई फुट नहीं चाहिए। यस, चलिए अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कौन बता रहा है मुझे। इस बार पहला मौका आख्या जी आपको देना चाहूंगा। क्या आप बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा माइक को अपने पास रख के बोलना, थोड़ा सा लाउड बोलना। बता सकते हैं क्या कैसे निकलेगा? डिस्टेंस चाहिए, कोई फुट नहीं चाहिए, केवल डिस्टेंस चाहिए, सीधे डिस्टेंस की बात करनी। क्या कंसेप्ट था, कैसे निकलता था केवल डिस्टेंस, सीधे डिस्टेंस कैसे निकलता था? एक बात कहोगे और मैं समझ जाऊंगा कि हाँ हाँ क्लियर है ना। कैसे निकलता था सीधे डिस्टेंस निकालने के लिए, क्या करते थे? अगला मौका शुभांशी, अदिति, आर्यका, सकीना, प्रियांशी, सौम्या, सुरभि, विवेक्षी, नित्या, ताहिर। अबे कोई तो बोल दो, कैसे सीधे डिस्टेंस निकाला जा सकता है? चलो मैं एक लाइन बोलता हूं, शायद याद आ जाए। प्रोजेक्शन कंसेप्ट। हाँ ओके, प्रोजेक्शन कंसेप्ट। अगर आपको सीधे डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास है प्रोजेक्शन कंसेप्ट। प्रोजेक्शन कंसेप्ट फैसिलिटी देता है आपको कि आप किसी पॉइंट का किसी लाइन से सीधे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैं बताऊं प्रोजेक्शन कंसेप्ट क्या था, कुछ याद आया क्या? प्रोजेक्शन कंसेप्ट में हम लोग यहां पर जनरेटर ले लेते हैं। ये हो गया इसका जनरेटर R, इसका जनरेटर बना दूंगा, ये हो जाएगा -1, 0 एंड 1। प्रोजेक्शन कंसेप्ट में आपको जरूरत नहीं पड़ती थी फुट निकालने की। हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। चलो मैं DRS ऑफ PR निकाल लेता हूं। DRS ऑफ, चेक कीजिए जरा, DRS ऑफ PR, मैं PR के DRS निकाल रहा हूं। DRS ऑफ PR हो जाएंगे 0 + -1 मतलब ये आ गया +1, 1 - 0 मतलब 1, -1 - 1 मतलब -2। चेक कर लीजिए, ये मैंने निकाल लिए DRS ऑफ PR। PR के DRS हो गए, PR के DRS है बेटा, PR के डायरेक्शन रेशियोज 1, 1 और -2। ये मैंने PR के DRS निकाल लिए।
अब मैं बात करूंगा डीसीएस ऑफ गिवन लाइन। ध्यान दीजिए, डीसीएस ऑफ गिवन लाइन हो जाने चाहिए। आपको पता है -1 2 1 है, मतलब आ जाएगा -1 अपॉन 4 1 1, 4 + 1 5 + 1 6, मतलब -1 अपॉन √6, then 2 अपॉन √6, then 1 अपॉन √6। चेक कर लीजिए, ये आ गया 1 + 4 + 1 मतलब 6, तो -1 अपॉन √6 आ गया, 2 अपॉन √6 आ गया, 1 अपॉन √6 आ गया। ये क्या आ गए? ये डीसीएस ऑफ गिवन लाइन आ गए। अब मैं निकालूंगा आरक्यू। आरक्यू का मतलब होगा प्रोजेक्शन ऑफ पी आर ऑन गिवन लाइन। याद कीजिए, मैं निकालने जा रहा हूं आरक्यू। आरक्यू का मतलब होता है प्रोजेक्शन गिवन लाइन का, आरक्यू का गिवन लाइन का। कैसे निकलता है प्रोजेक्शन? याद करो, डीआरएस इंटू डीसीएस। कभी कोई आपसे बोले प्रोजेक्शन निकालना है तो डीआरएस, डालने वाले के डीआरएस, जिस पर डल रहा है उसके डीसीएस, जो डाल रहा है उसके डीआरएस होते हैं, जिस पर डलता है उसके डीसीएस होता है। इसका मतलब आ जाना चाहिए, ठीक है ना, एल प्लस बी एम प्लस सी एम, मतलब दिस इंटू दिस, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन √6, -1 अपॉन √6, प्लस का आ गया 2 अपॉन √6। चेक कीजिए, और फिर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन √6। चेक कीजिए, हमारा फॉर्मूला है AL प्लस BM प्लस CM। प्रोजेक्शन होता है DRS इंटू DCS, जो डालता है उसके DRS, जिस पर डलता है उसके DCS। तो -1 अपॉन √6 प्लस 2 अपॉन -1 अपॉन √6 प्लस 2 अपॉन √6 माइनस 2 अपॉन √6, ये दे रहा है मुझे माइनस का 1 अपॉन √6। क्योंकि लेंथ है ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, लेंथ नेवर नेगेटिव, इसी को मैं लिख दूंगा इक्वल 1 अपॉन √6। लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। चेक कर लीजिए यार, यहां तक सब कुछ ठीक होना चाहिए। बच्चों आगे जा रहा हूं, मेरे पास ये आ गया है, मैं प्यार की लेंथ निकाल लेता हूं। प्यार, प्यार का मतलब होता है अगर आपको किसी की लेंथ निकालनी है और उसका डीआरएस है, तो डीआरएस का स्क्वायर करने पर उसकी लेंथ आ जाती है, मतलब आ गया 1 + 1 + 4, मतलब आ गया √6। चेक कीजिए, आप इसको 2 पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास डीआरएस है, हमेशा ध्यान रखना, किसी लाइन के डीआरएस है तो √ओवर, अगर किसी लाइन के डीआरएस एबीसी है तो √a² + b² + c² उसकी लेंथ दे देता है। तो मैंने √a² + b² + c² लगा दिया, मेरे पास लेंथ आ गई। क्या कहते हो, इसकी भी लेंथ आ गई, इसकी भी लेंथ आ गई। पाइथागोरस याद करो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा, चेक कीजिएगा, ये मुझे दे देगा QR का स्क्वायर इक्वल आ जाना चाहिए प्यार का स्क्वायर माइनस का RQ का स्क्वायर, ये हो गया मेरा QR का स्क्वायर। चेक करो, रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखो प्यार का स्क्वायर देखो कितना है, प्यार कितना था, ये 6 है, माइनस QR का स्क्वायर मतलब 1/6 है, इसका मतलब आ गया 35/6, इसका मतलब QR आ गया √35/6। आंसर आ गया, चेक कीजिए, यही हमारा आंसर था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो QR जो था, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला था, यही हमारा आंसर था। आप लोग आराम से चेक कर लीजिए, करेक्ट। लिख लीजिए बच्चों, आराम से लिख लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकलता है, मैंने आपको बता दिया कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट का किसी लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकलता है। यहां तक का काम हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट, मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की।
अब मैं लेने जा रहा हूं, ये समझ में तो आ गया, इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी को? कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कीजिएगा। क्या क्या किया? एक जनरेटर ले लिया, इसका जनरेटर कैसे बनता है पता है ना आपको? -101 जनरेटर बना लिया, डीआरएस बना लिया, डीसीएस बना लिया। डीआरएस इंटू डीसीएस किया तो प्रोजेक्शन आ गया, डीआरएस इंटू डीसीएस किया तो प्रोजेक्शन आ गया। डीआरएस का स्क्वायर कर दिया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आ गई। पाइथागोरस लगा दिया तो मेरे पास इसकी लेंथ आ गई। मेरे पास पीक्यू की, क्यूआर नहीं है भैया, इट्स पीक्यू। क्यूआर कहां से आ गया? पीक्यू का स्क्वायर, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो मुझे। पीक्यू का स्क्वायर इक्वल, पीक्यू का स्क्वायर इक्वल है प्यार का स्क्वायर माइनस आरक्यू का स्क्वायर, ये पीक्यू है। ओए क्या कर रहे हो, बोलो तो सही कि पी गलत लिखा हुआ है। तो ये आ गया, अपन ने ये पीक्यू निकाल लिया, ये पीक्यू आ गया, पाइथागोरस लगा दिया मैंने, इसका स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर मतलब पीक्यू का स्क्वायर आ गया, मतलब पीक्यू आ गया। चेक कर लीजिए, ओए करेक्शन करना, ये पीक्यू है, गलत लिखा हुआ था, पीक्यू है वो। अबे कमाल करते हो यार, कोई चैटी मार देता कम से कम, कुछ तो कहते। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पर आ रहा हूं। आपको सच्ची बताऊं तो मेरा लेक्चर तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है, जो मेरा कलेक्शन है वो तो आया ही नहीं है, अभी तो मैं केवल बेसिक बता रहा हूं आपको। 18 क्वेश्चन है मेरे पास आज आपके लिए, 18 क्वेश्चन कैसे करवाऊंगा मुझे नहीं मालूम। चलो आगे बढ़ता हूं, मतलब इसके अलावा, ये तो काउंटिंग में है ही नहीं, इसके अलावा 18 क्वेश्चन है। आगे आ रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट ले रहा हूं। अब मैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस लेना चाह रहा हूं। क्वेश्चन लिखिएगा, find the distance between following lines। मुझे चाहिए डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। दो लाइंस देके रखी, एक देके रखी उसने मुझे x अपॉन 2 है, इक्वल में देके रखा है उसने मुझे y -1, ठीक है ना, y -1 अपॉन -4 है, ठीक है। और फिर देके रखा है उसने मुझे z+1 अपॉन -2 है, और जो दूसरी लाइन है वो है x+1 अपॉन -1 इक्वल है y अपॉन 2 इक्वल है z -1 अपॉन 1। इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ये कह रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल दें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग टू लाइंस। ये कह रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस बता। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक में नहीं, एक में एक ही खा रहा हूं, ऐसा नहीं है सौम्या, नहीं नहीं गलत मत करो। एक एक क्वेश्चन एक बिस्किट का साथ, दो चीटिंग नहीं कर रहा। अब देखिए जरा, इसको ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप देखो ना तो ये क्वेश्चन वही पुराना वाला है। आप देखो इन दोनों के डीआरएस चेक करो, इसमें अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो गिवन लाइंस आर पैरेलल, आपको पता चलेगा कि जो गिवन लाइंस हैं वो पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब वही होता है जो एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। मेरे कहने का मतलब है, आप इसका जनरेटर उठा लो, या आपने जनरेटर उठा लिया, जनरेटर हो गया 0, 1 और -1। मैंने बनाया ही ऐसा था, जनरेटर उठा लिया 0, 1, -1। देखो इसलिए क्वेश्चन को इरेज नहीं किया है। जनरेटर उठा लिया 0, 1, -1, 0, 1 और -1। दूसरी लाइन कौन सी है? ये रही आपकी दूसरी लाइन। ये जो लाइन है आपके पास, ये है x+1 अपॉन -1 इक्वल y अपॉन 2 इक्वल z -1 अपॉन 2। ये लाइन आ गई।
हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए था, ये हमारा हो गया P पॉइंट और ये आ गया आपका डिस्टेंस, आपको ये PQ डिस्टेंस चाहिए। तो आप देखिए ये वही हो गया कि मुझे किसी पॉइंट P का किसी लाइन से डिस्टेंस चाहिए, सेम क्वेश्चन है, सेम एज अबव, सेम एज अबव, जैसे ऊपर किया था बस वैसे वही निकालूंगा, उसी तरह से इसका जनरेटर बना लूंगा, वही R हो जाएगा, यही वाला R हो गया आपका -1 0 and 1, और वही काम रहेगा, प्रोजेक्शन निकालूंगा, सब कुछ वही, आंसर भी सेम, आपका आंसर इसमें भी यही हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है PQ ये वही हो जाएगा √35/6, सेम आंसर। चलो बच्चों कॉपी कर लो, ये काउंटिंग में नहीं आएगा, इसके लिए बिस्किट नहीं खाऊंगा, डोंट वरी, ये मत सोचो कि इसके लिए भी टीचर बिस्किट खा जाएगा, ये काउंटिंग में नहीं लेंगे अपन, टीचर इंक लेने गया है, शक मत करना। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों अब मैंने ये भी बता दिया कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है। चलते हैं आगे। लिख लिया। अब बच्चों अगला कंसेप्ट ले रहा हूं, ये अगला कंसेप्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सारे में बेसिक बता रहा हूं जो मुझे लगता है इसके बिना 3D होता ही नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of the point, find the distance of the point 0 1 minus 1 with the plane x plus 2z equal 1. Find the distance of the point 0 1 minus 1 with the plane x plus 2z equal 1, which is measured parallel to the line, which is measured parallel to the line, which is measured parallel to the line x plus 1 upon minus 1 equal y upon 2 equal z minus 1 upon 1. देखिए अब क्या कह रहा है, ये इसका 3D का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मुझे एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस चाहिए लेकिन परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल मेजर करना है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिएगा ये कह रहा है डिस्टेंस निकाल एक पॉइंट का एक प्लेन से लेकिन एक लाइन के पैरेलल मेजर करके। चलो अब इसको देखते हैं कैसे होता है। ये बच्चों एक एक कंसेप्ट एक एक पैटर्न है, एक्चुअली ये हम लोग एक एक पैटर्न देख रहे हैं कि किस किस तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो हर एक कंसेप्ट जो है अपने आप में एक पैटर्न है। देखिएगा कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन को आपको याद दिलाऊं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा चलता था, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये तो मेरे पास एक प्लेन हो गया, ठीक है ना, ये एक प्लेन है, ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है मेरे पास P 0 1 -1। मुझे इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस चाहिए, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो परपेंडिकुलर होगा, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए P, जबकि ये एक गिवन लाइन के पैरेलल मेजर हो रहा है। यहां पर मेरे पास एक लाइन जा रही है, ये मेरी लाइन है, मुझे इस लाइन के पैरेलल मेजर करके डिस्टेंस निकालना है। मतलब मुझे सीधा, यही चीज 2D में भी होती थी, मुझे सीधा डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे एक लाइन के पैरेलल मेजर करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मस्त क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। चलिए माइक तैयार कर लीजिए, अनम्यूट करके मुझे बताएं कौन मुझे हिंट दे सकता है कि मैं क्या करूं इसको निकालने के लिए। ये 2D में भी ये कंसेप्ट हुआ करता था, एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकलता था एक दूसरी लाइन के पैरेलल। ये कह रहा है एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालना है और एक लाइन के पैरेलल। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि इस प्लेन की इक्वेशन है x + 2z = 1। ये मुझे प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। चलो अनम्यूट करके कौन बताएगा, बोलिए। एनीवन, सबका स्वागत, जो भी बताना चाहे। सर यस नित्या बोल। सर जैसे इसके DRS PQ वाली, मतलब ये दोनों पैरेलल है तो इनके DRS सेम होगा। तो ठीक है, हाँ, आर्बिट्री पॉइंट से इसका मतलब -1 2 और 1 ये इसके DRS हो गए। चल आगे बोल। और फिर आर्बिट्री पॉइंट और DRS से अपन लाइन की इक्वेशन बना लेंगे PQ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं क्या करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन बना लूंगा। पॉइंट मेरे पास है, DRS मेरे पास है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन में लैम्बडा रख के आर्बिट्री पॉइंट निकाल लूंगा। आगे सर फिर वो लैम्बडा को प्लेन की इक्वेशन में रख के फिर बिल्कुल सही ब्रो, बिल्कुल सही, परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए बस यही काम कर देते हैं। लिखिए, साथ साथ लिखते जाइए। ये आया समझ में क्या क्या बोला ब्रो ने? देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट है हमारे पास, प्लेन है हमारे पास इसके पैरेलल मेजर करना है। पैरेलल लाइंस के DRS सेम होते हैं, तो जो इसके DRS वो इसके DRS आ गया, पॉइंट आ गया, तो PQ की इक्वेशन आ गई। PQ की इक्वेशन में लैम्बडा रख के आर्बिट्री पॉइंट Q आ गया। Q प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, उस Q को प्लेन में रख दिया तो लैम्बडा आ गया, लैम्बडा रखने से Q आ गया, Q आ गया तो डिस्टेंस आ गया। चलिए शुरू करते हैं, यही काम यहाँ पे ले लेते हैं। चलो शुरू करते हैं, साथ साथ लिखते जाइए। इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ हो जाएगा x - 0 / -1 y - 1 / 2। बच्चों साथ साथ लिखते जाना। देन z + 1 / 1 इक्वल लैम्बडा। मैंने x - 0 / -1 y - 1 / 2 z + 1, ठीक है ना, z + 1/1 इक्वल लैम्बडा ले लिया। इसका मतलब ये मुझे Q दे देगा, इंप्लाइज Q आ गया है मेरे पास माइनस लैम्बडा, चेक कीजिए। फिर आ गया है मेरे पास 2 लैम्बडा + 1, चेक कर लीजिए। और फिर आ गया है मेरे पास लैम्बडा -1। ये Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। माइनस लैम्बडा है, ठीक है, 2 लैम्बडा + 1 है, ठीक है, लैम्बडा -1 है, ठीक है। मेरे पास Q आ गया, प्लेन में रख देता हूं। Put Q in equation of the plane। इस Q को प्लेन की इक्वेशन में रख दिया। जैसे ही प्लेन की इक्वेशन में रखूंगा, ये आ जाएगा x + 2z = 1। x + 2z = 1, मतलब आ गया माइनस लैम्बडा + 2 × लैम्बडा - 1 = 1। चेक कीजिए, माइनस लैम्बडा + 2 × लैम्बडा - 1, मतलब मुझे मिल जाना चाहिए 2 लैम्बडा - लैम्बडा मतलब लैम्बडा, 2 + 1 मतलब 3 लैम्बडा = 3। इसका मतलब Q आ गया। देयरफॉर Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाने चाहिए -3, 6 + 1 7,
3 माइनस 1 2, चेक कीजिए, -3 आ गया, 6 + 1 7 आ गया, 3 - 1 2 आ गया। मेरे पास q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, q के कोऑर्डिनेट्स है -3 7 2, -3 7 2। मैं डिस्टेंस निकाल देता हूं, हेंस चेक कीजिए, हेंस PQ इक्वल, PQ आ जाएगा -3 - 0, PQ इक्वल √over -3 - 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब 9, 7 - 1 6 का स्क्वायर मतलब 36, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब √over। चेक कीजिए, 36 36 प्लस 18, तो 36 46 46 एंड 56 मतलब 54। एक बार देख लीजिए, PQ का डिस्टेंस आ गया, 36 मतलब 46 मतलब 45, 45 मतलब 55, एक कम कर दिया 54, करेक्ट आंसर इज 54, √54। तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया है √54। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो बताएं, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ये पैटर्न भी हो गया जिसमें एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं, जिसमें हम लोग एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं और लाइन के पैरेलल मेजर करते हैं। चलो हो गया, बढ़ू आगे। अगला कंसेप्ट याद कीजिए, अगला कंसेप्ट था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इरेज करने जा रहा हूं बच्चों, लिख लिया है ना सबने, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? देख लो एक बार, सौम्या हम ईमानदार लोग हैं, एक क्वेश्चन एक बिस्किट, 18 क्वेश्चन 18 बिस्किट। अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, तैयार हो जाए। अगला कंसेप्ट आपको याद दिला दूं, ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। अब देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दो तरीके काम हो सकते हैं, या तो वो 3D इक्वेशन देगा दोनों, या दोनों वेक्टर इक्वेशन देगा, ठीक है ना, या तो वो दोनों 3D इक्वेशन देगा या वो दोनों वेक्टर इक्वेशन देगा। मेरा पर्सनल सजेशन है 3D इक्वेशन दे तो 3D वाला फॉर्मूला लगाओ, वेक्टर इक्वेशन दे तो वेक्टर इक्वेशन वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाओ, ये ज्यादा अच्छा होता है, मतलब बेस्ट रहेगा ये। वैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 3D हो या वेक्टर, वो दोनों को वेक्टर के फॉर्मूले से करती है, आप वो भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बात मानोगे तो 3D हो या वेक्टर, दोनों में वेक्टर फॉर्मूला है, और अदरवाइज मेरी बात मानो तो 3D में 3D, वेक्टर में वेक्टर। आप क्वेश्चन को देखो, ज्यादा अच्छा है, जिस वैरायटी का क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला, ठीक। तो आपकी चॉइस है, मैं दोनों बता रहा हूं। आप ये भी कर सकते हैं कि 3D का क्वेश्चन हो, वेक्टर में ट्रांसफर करो और वेक्टर का फॉर्मूला बता, एक ही बात। देखिए ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं निकालने जा रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मेरा पहला क्वेश्चन है x - 1/1 इक्वल y - 1/2 इक्वल z/1। दूसरी लाइन देके रखी है उसने मुझे x + 1/-1
इक्वल y अपॉन 1 इक्वल z माइनस 1 अपॉन ले लेता हूं 3। देख लीजिए -1 + 2 + 3, ये 2 है मेरे पास। ये लाइन देके रखिए, मुझे शॉर्टेड डिस्टेंस चाहिए। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, अगर 3D लाइन है तो मेरा तरीका होना चाहिए, याद कीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट याद कीजिए x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। चेक कीजिए। और होल अपॉन में होता है रूट ओवर समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 द होल स्क्वायर। अगर आप शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करें तो 3D में ये वाला फॉर्मूला है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 रूट ओवर समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 द होल स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आप लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, लगाया जा सकता है। अदरवाइज 3D का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, उसने तो क्या वेक्टर से किया, तो फिर आपको 3D से इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेक्टर में, वो भी दिखा दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से लगाया जा सकता है। देखिए जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा, अब जरा देखना क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। a2 माइनस x2 माइनस x1 देख लेता हूं। यहां पर मेरे पास जो x1 y1 z1 है वो पॉइंट दिया हुआ है, इसका जनरेटर 1 1 0 1 1 0 इसका जनरेटर है। यहाँ जो मेरे पास x2 y2 z2 है वो दिया हुआ है -1 0 1, उसका जनरेटर है 1 1 0, दूसरे का जनरेटर है -1 0 1। यार सर एक बात बता दो, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी अगर मैं ऐसा कर दूं? तो नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है, नहीं नहीं, स्टैंडर्ड है, हर टीचर को पता है, अगर वो चेक करने वाला टीचर है तो उसको पता है कि ये स्टैंडर्ड है, तो इट्स ओके। 3D का यही फॉर्मूला है, अगर 3D है तो यही फॉर्मूला है। अब देखिए x1 y1 z1 कर दिया, x2 y2 z2 कर दिया, इसका मतलब पहले मैं न्यूमरेटर निकाल लेता हूं, न्यूमरेटर ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस। न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर आ रहा है x2 माइनस x1, मतलब -1 -1 -2। मैं हर चीज आपको ट्रांसपेरेंसी से बताता हूं, ठीक है ना, तो अब बिल्कुल आप बिंदास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी तय है। -1 -1 -2 0 -1 -1 -2 आ गया, -1 आ गया, 1 -0 1 आ गया, चेक करो। फिर देखिएगा, ठीक है, इसके बाद a1 b1 c1 मतलब 1 2 1 1 2 1, फिर a2 b2 c2 मतलब -1 1 3, चेक कर लीजिए। ये मुझे दे देगा गया गया 6 - 1 5 5 into -2 मतलब -10, गया गया 3 3 + 1 4 4 into +1 मतलब +4, चेक कर लीजिए। फिर गया गया 1 1 + 2 3 -1 1 + 2 3 3 into 1 मतलब प्लस का 3 7 - 10 मतलब -3, चेक कर लीजिए। ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ एसडी। अब सुनिए, डिनोमिनेटर जो होता है ना वो रूट ओवर समेशन a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर है। अब आप या तो ऐसा करें कि a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर पूरा निकालें, या फिर सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूं, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आप जब इसको लिखो ना तो इसको ऐसे मत लिखो, आप इसको ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा -2 गया गया 6 - 1, आप यहाँ डालना नंबर को, जब आप लिखो ना एग्जाम में, बिल्कुल आप अपनी फाइनल एग्जाम में भी ऐसा लिखना, ये हो गया 5, फिर क्या करना, यहाँ आ गया +1, गया गया 3 3 + 1 यहाँ डालना 4, चेक करो, ठीक है, 3 3 + 1 4, फिर आ गया गया गया, ये मुझे दे देगा +1 गया गया 1 1 + 2 यहाँ आ जाएगा 3, चेक कीजिए। और अब ये जो 3 आए ना आपके 5 4 3, आप बिना कुछ कहे फॉर्मूले में तो लिख देना, लेकिन अब आप इसको बिना कुछ कहे यहाँ डाल देना, जो डिनोमिनेटर होगा वो रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डाल देना, बस सीधे, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसको पता भी नहीं चलेगा।
मतलब यहाँ आ जाएगा 25 प्लस यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, और नहीं फिर तो आपको फिर ये लगाना पड़ेगा a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली एक ये हो गया, एक का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर हो गया और तीसरे का स्क्वायर हो गया। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 25 प्लस 16 प्लस 9, इट्स ओके। ये वही है, ये जो निकल के आता है ये वही निकल कर आता है। एक्चुअली जब आप इसको देखते हैं ना, आपने जब गया किया तो ये b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर था। जब आप कहते हैं ये गया तो ये a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर था। जब ये गया तो ये a1 b2 माइनस, एक्चुअली ये a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये जो आ रहा है ना a1 b2 माइनस a2 b1, ये जो आ रहा है वो a1 c2 माइनस a2 c1 है, और ये जो आ रहा है वो a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये जो जितने भी दिख रहे हैं वो इसी में लगे हुए हैं, वो सब ये जो तीनों है वही है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। इसका मतलब ये मुझे दे देगा इक्वल में √50। चेक कर लीजिए, 25 प्लस 25 मतलब √50। फाइनल आ गया है आपके पास। ये कितना था देखिए, ये मुझे दे रहा था -10 प्लस 7 मतलब -3। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाना चाहिए SD इक्वल, जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा SD वो आ जाएगा -3 अपॉन √50। बट डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, इसी को मैं कह दूंगा कि SD इक्वल आ गया है 3 अपॉन √50 सिंस डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं आपको वेक्टर भी दिखाता हूं, या मैं ये भी बताता हूं कि वो क्या करता है, वो इसके लिए भी क्या करेगा। इसको पहले वेक्टर में ट्रांसफर करता है। तो कॉपी कर लीजिए इसको, ये मेरी मेथड 1 हो गई। आपकी चैट देख रहा हूं मैं। अच्छा, एनसीईआरटी की समरी में है तो चल जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर एनसीईआरटी की समरी में गिवन है तो फिर तो आप बिंदास लगाओ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। भाई एनसीईआरटी की समरी में दिया हुआ है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस बच्चों, एनसीईआरटी की समरी में गिवन है, इसका मतलब आप इसको बिंदास लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास यूज कीजिए इसको। तो फिर अपन इसी प्लान पे रहेंगे, है ना। फिर अपन मेथड 1 मेथड 2 नहीं करेंगे, अपन इसी प्लान पे रहेंगे। किसमें कि अगर 3D में दिया है तो 3D में यूज करेंगे, वेक्टर में दिया है तो वेक्टर पे यूज करेंगे। अपन इसी प्लान पे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की समरी में गिवन है, इसका मतलब ये आप बिंदास लगा सकते हैं, टेंशन नहीं। चलो बढ़ू आगे, कॉपी हो गया है। कोई लिख रहा हो तो W डालिए। बच्चों ये क्वेश्चन में काउंट होगा, है ना, ये क्वेश्चन हुआ है। अब मैं इसको सेकंड बताता हूं। सेकंड, आर वेक्टर इक्वल, इसने दे दिया मुझे I प्लस J, ठीक है, प्लस लैम्बडा डायगोनल I प्लस 2J प्लस K, और दूसरी लाइन देकर रखी है आर वेक्टर इक्वल -I प्लस K प्लस म्यू टाइम -I प्लस J प्लस K। आप देख रहे हैं टीचर क्या कर रहा है। टीचर ने कुछ नहीं किया, वही शॉर्टेड डिस्टेंस है, टीचर ने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। कहने का मतलब आपको या तो ऐसा दिया जाएगा कि इसका शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल, या आपको दिया जाएगा इसका शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल। अब अगर वेक्टर में दिया जाए तो वेक्टर पे काम कीजिएगा,
मेरा वेक्टर पे काम हो जाएगा। वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक्चुअली बॉक्स a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, b1 वेक्टर b2 वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्मूला है, होल अपॉन लेंथ ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये हमारा वेक्टर फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। यहां पर जो आपके पास है a1 वेक्टर, मतलब इसका ये वाला i प्लस j, यहां पर जो आपके पास a2 वेक्टर है, मतलब ये वाला माइनस i प्लस k, ठीक है। फिर आपके पास जो b1 वेक्टर है वो ये वाला है i प्लस 2j प्लस k, जो आपके पास b2 वेक्टर है वो ये वाला है, मतलब माइनस i प्लस j प्लस 3k। ये हमारे पास a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर है। चेक करो जरा, रख देता हूं। सबसे पहले न्यूमरेटर निकालो, न्यूमरेटर इक्वल, ठीक है। जरा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर भी निकाल लो। therefore a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, माइनस i मतलब माइनस 2i, फिर 0 माइनस j मतलब माइनस j, फिर k माइनस 0 मतलब k। नाउ न्यूमरेटर इक्वल, न्यूमरेटर मतलब बॉक्स है का, न्यूमरेटर मतलब बॉक्स है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, देन b1 वेक्टर, देन b2 वेक्टर, करेक्ट। और इस बॉक्स का मतलब होना चाहिए डिटरमिनेंट। a2 माइनस a1 मतलब आ गया -2 -1 1, फिर b1 वेक्टर मतलब आ गया 1 2 1, b2 वेक्टर मतलब आ गया -1 1 3। चेक कर लीजिए, -2 -1, फिर आ गया है b1 वेक्टर मतलब 1 2 1, b2 वेक्टर मतलब -1 1 1 3। निकाल लो इसको, इसका मतलब आ जाना चाहिए, आराम से देख लीजिए। ये मुझे दे रहा है इक्वल में -2, गया गया 6 -1 5, फिर आ गया +1, गया गया 3 + 1 4, चीज एक ही है, दोनों मतलब एक ही, वही जो न्यूमरेटर निकला है वही न्यूमरेटर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर गया गया, आप चेक करो सेम दिख रहा होगा 1, गया गया 1 + 2 मतलब 3, मतलब आ गया -3। चेक कर लीजिए। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के लिए पहले मैं निकालता हूं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। नाउ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मतलब i j k, फिर आ जाएगा 1 2 1, एक ही चीज है, दोनों एक चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, -1 1 3। ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकल रहा है। ये मुझे दे देगा i, आप देखना जरा, यही वाला आएगा 5, गया गया 6 -1 मतलब i × 5, फिर -j, गया गया 3 + 1, यही वाला देखो आ गया 4, प्लस k, चेक करना, गया गया 1 + 2, देखो यही वाला आ गया 3, इसीलिए मैंने इसको लिखा भी था ऐसा कैसा, कि आपको क्लियर हो जाए कि देखो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। लेंथ निकालोगे तो यही तो आता है, जब आप लेंथ निकालेंगे देयरफॉर डिनोमिनेटर इक्वल लेंथ ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, मतलब आ गया, चेक कीजिए, √, यहां आ गया 25 प्लस आ गया 16 और प्लस आ गया 9, मतलब आ गया √50। देयरफॉर SD इक्वल आ गया है -3/√50, यही मुझे दे देगा SD इक्वल 3/√50। दिस इज द फाइनल आंसर। कॉपी कर लीजिए, SD इक्वल आ गया है 3/√50। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। हमने दोनों काम कर लिए। 3D फॉर्मूला बता दिया है मैंने, वेक्टर फॉर्मूला बता दिया है।
3D वेक्टर दोनों। ये भी काउंटिंग में तो आएगा यार, एक क्वेश्चन तो ये भी हुआ है, अलग क्वेश्चन था, ठीक है, मेथड भी अलग थी, काउंटिंग में आएगा, एक बिस्किट खाना पड़ेगा इस पे भी। तो बच्चों ये तो मेरे हो गए, ये सारे जनरल कंसेप्ट, जितने भी जनरल कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था ये सारे हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसमें चार्जर भी लगा देता हूं क्योंकि आज तो लंबा खेलना पड़ेगा हमको, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, समय पे छोड़ूंगा, डोंट वरी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, जितनी देर में आप इस क्वेश्चन को सोचिएगा, उस पर थिंक कीजिएगा, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, इतनी देर में मैं चार्जर लगा दूंगा इसमें। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, रेडी ना, सबने लिख लिया है, नोट कर लिया है सबने? मेरा अगला क्वेश्चन, अब मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं, है ना, यहां से अब मेरे क्वेश्चन शुरू होंगे। मेरा आज का पहला क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are। मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। बच्चों सोचो जरा इस पर, चलिए बच्चों मेरे ख्याल से हो गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, आपके पास वर्टेक्स हैं ABC, AB, DRS निकाल लूंगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बाद में a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो DCS आ जाएंगे, AB के DCS आ जाएंगे, BC के आ जाएंगे, CA के आ जाएंगे, है ना, मेरे ख्याल से नहीं बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, अगला भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये नोट कीजिए, इसको डिस्कस भी करेंगे। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए 3 पॉइंट्स देके रखे हैं, उसने पूछा है कोलिनियर। एक दिया हुआ है हमको 2 3 4, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -1 -2 1 -1 -2 1, और तीसरा दिया हुआ है 5 8 7, और मुझे बताना है कि ये कोलिनियर हैं। कौन अनम्यूट करके बताएगा मुझे कि मैं कैसे निकाल सकता हूं कि ये कोलिनियर है?
कौन बताएगा मुझे कि मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर? बोलो बच्चों, कैसे बताऊंगा मैं? आखिर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर? मैं कैसे प्रूफ करूं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं? बोलो, कोई तो बोलो। बच्चों, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप डीआरएस का यूज कीजिए। सिंपल तरीका होता है। क्या करेंगे? स्टार्ट किया, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया। हम निकालेंगे डीआरएस ऑफ PQ। PQ के डीआरएस निकाले, -1 -2 -3, -2 -3 -5, 1 -4 -3। मैंने PQ के डीआरएस निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा डीआरएस ऑफ PR। मैं PR के डीआरएस निकाल रहा हूं। PQ के डीआरएस निकाल लिया, अब मैं PR के डीआरएस निकाल रहा हूं। 5 -2 3, 8 -3 5, 7 -4 3। चेक करो, दिख रहा है आपको? दोनों मल्टीपल हैं, आइडेंटिकल दिख रहा है। इसका मतलब देयरफॉर PQ पैरेलल टू PR। मुझे पता चला कि PQ और PR पैरेलल है, बट विथ सेम स्टार्टिंग पॉइंट P। लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो P है। इसका मतलब मुझे पता चला देयरफॉर PQR मस्ट बी कोलिनियर। हमको पता चला कि इनको तो कोलिनियर होना पड़ेगा। देखिए, ये मेरे पास P था, ये मेरे पास Q था, ये मेरे पास R था। PQ और PR पैरेलल हो गए, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अगर PQ और PR मेरे पास दो हैं, ये मेरे पास PQ है, ये मेरे पास PR है, और दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल होंगे तो इसका मतलब दोनों को कोलिनियर होना पड़ेगा। मतलब इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होना पड़ेगा। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम डीआरएस का उपयोग कीजिए। कायदे से दोनों के डीआरएस एक दूसरे के मल्टीपल आ जाने चाहिए। कहने का मतलब आइडेंटिकल आ जाने चाहिए। अगर एक का डीआरएस दूसरे का मल्टीपल है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, इसका मतलब कैसे हो गए? इसका मतलब मेरे पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। चेक कर लीजिए। PQR must be collinear. डन। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग साथ साथ। बेटा अगला क्वेश्चन है मेरा ये वाला, देखिएगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 L2 whose vector equations are। हो जाएगा, है ना? हमने पैटर्न कर लिया है। आपका होमवर्क बना दूंगा इसको, ठीक है? आज आपके होमवर्क पे पोस्ट कर दूंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये रहा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। देखो, वो शॉर्टेस्ट था, ये L1 L2 बोल रहा है। ध्यान से देख, दोनों पैरेलल लाइन से दिख रहा है। 2i + 3j + 6k एंड 2i + 3j + 6k। बेटा गौर से देख, गौर से देख, आंखें खोल कर देख, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो मैंने आपको आज बता दिया है कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस वैसे ही निकाला जाता है जैसे एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं। हो जाएगा, है ना? ये भी आज होमवर्क पे डालूंगा मैं आपका। ये क्वेश्चन भी आज आपका होमवर्क रहेगा। आराम से देखते जाओ, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P so that the lines are at right angles। वो कह रहा है P की वैल्यू बता दे जिससे कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो। क्या कहते हो? पहले इनको ठीक करना पड़ेगा आपको। ये x - 1 - x नहीं चलेगा, x - 1/-3 में डालना पड़ेगा। 7y - 14 नहीं चलेगा आपको, y - 14/7 मतलब y - 2 और 7 को नीचे फेंकना पड़ेगा। आपको इन दोनों इक्वेशन को पहले ठीक करना पड़ेगा और फिर P की वैल्यू निकलेगी राइट एंगल के। समझ गए? राइट एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। वहां से आप इसको राइट एंगल निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो पहले इन दोनों लाइंस को ठीक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक कैसे करेंगे आपको पता है।
आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस z1 अपॉन सी। दोनों को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगा और फिर जो नीचे वाले a1 a2 जो नीचे के DRS हैं उनमें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 लगाऊंगा। करना है क्या बोर्ड पर इसको? इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करना हो तो बी डाल दो, अदरवाइज ये होमवर्क में जाएगा। किसी को बोर्ड पे कराना हो तो बी डाल दीजिए, अदरवाइज ये होमवर्क है आपका। अगला क्वेश्चन कोई दे रहा है क्या? बी आप भी बोलेंगे, टीचर बोर्ड पर बिछा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये रहा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। इसको मैं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए यूनिट वेक्टर का जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और वो यूनिट वेक्टर जो है ओरिजिन से पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मुझे उसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, क्वेश्चन आसान है। नोट कीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। Find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane. R vector dot 6i minus 3j minus 2k plus 1 equals. Find the unit vector. हमें जो चाहिए डायरेक्शन कोसाइन चाहिए मुझे, DCS of unit vector perpendicular to the plane passing through origin, ऐसा चाहिए मुझे। चलो, कोई मुझे बता सकता है कि कैसे निकालूंगा इसको? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कैसा बैठेगा, ये क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, छपना चाहिए। अंदर से इंट्यूशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आपके पेपर में बैठना चाहिए, है ना? टीचर को अंदर से आभास हो रहा है कि ये क्वेश्चन बैठना चाहिए। अंतरात्मा चिल्ला रही है, कह रही है देख ये क्वेश्चन आएगा 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 जरूर आएगा, ऐसा अंतरात्मा कह रही है। यस, बोलिए, क्या करूंगा, कैसे कर सकता हूं? सुनो, आपको एक चीज बताता हूं। जो 3D में Lx प्लस एम वाई प्लस एनजेड इक्वल पी हुआ करता था, याद करो, 3D में Lx प्लस एम वाई प्लस एनजेड इक्वल पी जो होता था वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन कहलाता था। और उस नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन में मैं आपको याद दिला दूं, वो जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन हुआ करता था ना, उसमें जो एलिमेंट होते थे वो डायरेक्शन कोसाइन होते थे। ये ऐसा था, यहाँ पर आपका प्लेन हुआ करता था, चेक कीजिए, ठीक है ना? ये मेरा प्लेन है और इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाता था, इसको ओटी नाम देता हूं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी होता था और इसके जो डीसीएस होते थे वो एलिमेंट होते थे और इक्वेशन होती थी Lx प्लस एम वाई प्लस एनजेड इक्वल पी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ओटी, ये इसमें एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट ही तो डायरेक्शन कोसाइन है इसके, नॉर्मल ऑफ द प्लेन के। और नॉर्मल ऑफ द प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट मतलब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये 3D में हुआ करता था। वेक्टर में याद दिलाता हूं, वेक्टर में होता था, याद दिलाऊं आपको, we know that equation of the plane in normal form वो होती थी r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल p। याद करो, यहां पर जो n कैप होता था ना, वेयर n कैप इक्वल यूनिट वेक्टर पासिंग थ्रू
origin and perpendicular to the plane. ये जो एन कैप है ना, यही वो एन कैप है जो कि यूनिट वेक्टर होगा। कहने का मतलब एन कैप तो बहुत बड़ा होगा, ओरिजिन पासिंग वाला बहुत बड़ा होगा, उसका अगर आप छोटा टुकड़ा काट देंगे, एक यूनिट का टुकड़ा काट देंगे तो वो एन कैप हो जाएगा। तो यहां पर जो एन कैप होता था ना, यही एन कैप होता था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन and passing through the origin। क्या बच्चे को लगता है कि सर ये यूनिट वेक्टर पास कैसे होगा? अरे भाई यूनिट वेक्टर तो एक छोटा टुकड़ा है, आप एक्सटेंड कर दोगे तो ओरिजिन पासिंग हो जाएगा। तो इसमें आर वेक्टर डॉट एन कैप में वही एन कैप है जो मैं ढूंढ रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें मुझे ये एन कैप चाहिए। अब जरा मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, ध्यान से देखो ये कैसा है। गिवन है मेरे पास आर वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल -1। यहां पर दूसरा ट्रैप आ रहा है। ये क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जेई मेन में भी छप सकता है। यहां पर दूसरा ट्रैप आ रहा है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल पी में। ये जो पी होता है ना, पी मस्ट बी परपेंडिकुलर, क्योंकि वो लेंथ है, नेवर नेगेटिव। जो राइट हैंड साइड में डला हुआ है ये लेंथ है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव होना ही चाहिए, ये नेगेटिव नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस को इसको देना पड़ेगा। मतलब ये हो गया आर वेक्टर डॉट माइनस 6i, चेक कीजिए, प्लस का 3j माइनस 6i प्लस 3j प्लस का 2k इक्वल 1। अब इसको मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना, तो डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय रूट ओवर 36 प्लस 9 प्लस 4, चेक कीजिए, तभी तो एन कैप निकल कर आएगा, नहीं तो ये तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर निकल कर आएगा। तो रूट 36 प्लस 9 प्लस 4 मतलब 36 46 49, रूट 49 मतलब 7 से डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही 7 से डिवाइड करूंगा आपको मिलना चाहिए वी गेट आर वेक्टर डॉट माइनस 6i, इसको अलग अलग ले लेता हूं, माइनस 6 अपॉन 7i प्लस 3 अपॉन 7j प्लस 2 अपॉन 7k इक्वल 1 अपॉन 7। चेक कीजिए, जैसे ही इसको कंपेयर करूंगा मैं आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल पी से, ऑन कंपेयरिंग विथ आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल पी, जैसे ही मैं इसको आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल पी से कंपेयर करूंगा, अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो उसको क्या कर देता हूं, जैसे ही आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल पी से कंपेयर करूंगा, बच्चों ध्यान से देखना, आपने इसको आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल पी से कंपेयर किया तो आपका एन कैप आ जाएगा। इसका मतलब आ गया देयरफॉर एन कैप इक्वल हो गया माइनस का 6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k। और आपको पता है यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वही डीसीएस होते हैं। यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही डीसीएस होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मेरा जो लेक्चर जितने भी चल रहे हैं कैप्सूल कोर्स के, ये आपके 12th सीबीएसई टर्म 2 में तो काम आने ही आने हैं, लेकिन ये सारे आपको जेई मेन में बेनिफिट देंगे। आपको क्या लगता है मैंने कैप्सूल कोर्स क्यों डाला? क्योंकि इसमें दोनों जगह काम आ रहा है। आपको याद है जब हम लोगों ने क्रैश कोर्स बंद किया था तो मैंने कहा था कि 12th के समय इसका काम आएगा, इसीलिए मैंने क्रैश के समय 3D वेक्टर और ये सब नहीं लिए थे। हम इसीलिए ये सब ले रहे हैं, पूरा पार्ट जितना भी टर्म 2 का पार्ट है कैप्सूल कोर्स में डाले इसीलिए कि ये जो आपके पास समय है ना, जो बीच का गैप आ रहा है, इसमें आपका 12th भी यूज हो रहा है और इसमें आपका जेईई मेन भी कवर हो रहा है। मेरे सारे क्वेश्चन बिल्कुल अप टू द मार्क है, इसीलिए लिया है। इनको बहुत ईमानदारी से बनाइएगा, होमवर्क जो दे रहा हूं ईमानदारी से बनाइएगा, कोर्स जरूर अटेंड कीजिएगा। देखिए ये मुझे डीसीएस दे रहा है, डायरेक्शन कोसाइन हो गया माइनस का 6/7, ये आ गया 3/7 और ये आ गया 2/7। बेटा इस कोर्स के लिए मैं कैसे टाइम निकाल रहा हूं नहीं जानता हूं, कितनी दौड़ भाग कर रहा हूं, कैसे हो रहा है ये केवल मैं जानता हूं, कोई नहीं जान सकता कि इस कोर्स के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा फुल लोड है। कोचिंग क्लास पर इस वक्त फुल लोड चल रहा है,
सारी बैचेस चल रही हैं, ये सारी बैचेस का फुल लोड चल रहा है, एडवांस भी चल रहा है, उसके बाद इसमें समय निकालना मतलब जान निकली हुई है। और इसी के लिए मैंने आपके लिए ये जो नाइट लेक्चर्स थे ये हटाए 12th के, मैंने कहा नहीं जो अभी प्रेजेंट के 12th है, मैंने कहा नहीं भैया 1 वीक का ब्रेक है, 1 वीक में केवल पुरानी 12th को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ईमानदारी से कीजिएगा, इसके एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो डीसीएस हो गया, डीसीएस मिलना चाहिए मेरे को माइनस का 6/7, 3/7, 2/7। उसने मुझे कहा था बता डीसीएस क्या होंगे यूनिट वेक्टर के, ये रहा यूनिट वेक्टर और ये रहे उसके डीसीएस -6/7, 3/7, 2/7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लीजिए एक बार, देख लो एक बार, सभी लोग चेक कर लो, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों ऐसा लगा है कि छपेगा, बिल्कुल छपेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें मालूम ये चीज कंफ्यूज करती है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अरे भाई वो Lx प्लस My प्लस Nz जो होता है ना, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल भी वो ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डाला जाता है। मालूम उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल p। इसको कहा जाता है कि ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है जिसमें ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है वो n वेक्टर है। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है ना वो n वेक्टर है। जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालूंगा वो n वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर n कैप है। और जो डिस्टेंस है प्लेन का ओरिजिन से, मतलब जो लेंथ जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, वो p है। तो ये फॉर्मेट ही वो है। इसमें आपने n वेक्टर निकाला है पहले, उसका n कैप निकाला है, एंड n वेक्टर इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो n वेक्टर होगा ना, ओरिजिन से ही डाला हुआ परपेंडिकुलर है। पासिंग क्या होगा, ओरिजिन से ही फेंका है आपने उसको, वो ओरिजिन से ही डाला हुआ परपेंडिकुलर है। चेक कर लीजिए। ये इस लैंग्वेज में बच्चा कंफ्यूज होता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का कोसाइन, कौन सा यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है और कैसा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये यही पूरा कांसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane। क्या कहते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane। आज कर लिया आपने कंसेप्ट, किसी पॉइंट का किसी प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये तो और अच्छा है, ओरिजिन से डल रहा है। हमने तो कुछ 1 2 3 ऐसा कुछ डाला था, तो ये तो ओरिजिन से डल रहा है, तो हमें वही काम करना है, सब कुछ वही करना है। कैसे करेंगे? प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस, उससे लाइन की इक्वेशन, लाइन को लैम्बडा में रखूंगा, जनरल पॉइंट को उस प्लेन पे सेटिस्फाई कर दूंगा, प्लेन में सेटिस्फाई लैम्बडा आ गया। ये और अच्छी बात है कि ओरिजिन से डाल रहा है तो 0 0 0, ये और अच्छी बात है। हमने कवर कर लिया। मैंने आपको क्या बताया, वो शुरुआत जो इनिशियल मैंने बताया ना, वो जो सारे मैंने पैटर्न बताए हैं, वो सारे पैटर्न तो पूरा 3D कवर होगा, इसलिए मैंने पहले वो उनको उठाया आपको। और ये हमारे बने हुए क्वेश्चन हो गए, फ्रेंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये भी होमवर्क में डालूंगा, राइट, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, हाँ इसको एक बार देख लीजिए। शो दैट द लाइन्स आर कोप्लेनर। नोट कीजिए, शो दैट द लाइन्स आर कोप्लेनर। आपको शो करना है कि ये लाइन्स कोप्लेनर हैं। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Show that the lines are coplanar। Show that the lines x plus 3 upon minus 3, x plus 3 upon minus 3 इक्वल में है मेरे पास y minus 1 upon 1, इक्वल में है मेरे पास z minus 5 upon 5। एक तो ये है।
x प्लस 3 अपॉन माइनस 3, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 5 अपॉन 5। और दूसरी लाइन है मेरे पास एंड सेकंड है x प्लस 1 अपॉन माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल में है मेरे पास y माइनस 2 अपॉन 2 है। फिर है मेरे पास z माइनस 5, z माइनस 5 अपॉन 5 है। और ये कह रहा है प्रूफ कर, टू प्रूफ कर कि ये कोप्लेनर है, टू प्रूफ कोप्लेनर, मुझे प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर है। ठीक है, चलो कौन बताएगा कि हम कोप्लेनर कैसे प्रूफ करेंगे? मुझे प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर है, कौन बताएगा कि हम कोप्लेनर कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये कोप्लेनर है? तो बच्चों सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला था। आपको बता दूं कोप्लेनर कैसे होता है। दो लाइन को एक प्लेन में कंटेन होना। हमारे पास दो चीज है, अगर दो लाइन से होकर जाने वाला प्लेन निकालना है तो उसकी इक्वेशन, और दो लाइन कोप्लेनर है तो उसकी कंडीशन। मैं दोनों बताएगा हूं आपको। सबसे पहले रिलेटेड कंसेप्ट दे रहा हूं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through, equation of a plane passing through मतलब containing, equation of a plane passing through की कहना चाहिए equation of a plane containing two lines, ऐसा कहना चाहिए। equation of a plane containing two lines, दो लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन होता है। किसी को अगर याद हो तो ये होता है बच्चों x माइनस x1, कोई भी एक जनरेटर यूज कर लो, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल 0। दोनों में से कोई भी एक, एक्चुअली कंडीशन 4 है हमारे पास, हमें 3 ही चाहिए। तो किसी भी एक का, या तो पहले का जनरेटर यूज कर लो या दूसरे का। मैंने पहले का जनरेटर यूज किया है। फिर बाद में आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। कोई कहे कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनर बनती है एंड कंडीशन ऑफ टू लाइंस टू बी कोप्लेनर। कोई कहे कि दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन, तो कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर, अगर आपको दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन लगानी है तो कुछ मत करो, दूसरे का जनरेटर भी इसमें सेटिस्फाई करा दो। मतलब आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, then a1 b1 c1, then a2 b2 c2 equals 0। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर, अगर आपको दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन लगानी है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 equals 0। तो कहने का मतलब यहां पर क्या लगाऊंगा, ये वाली कंडीशन लगाऊंगा। देखिए चेक करके दिखा देता हूं आपको ये वाली कंडीशन। कंडीशन लगा रहा हूं, चेक कीजिएगा। जनरेटर देखो दोनों के, एक का है -3 1 एंड 5, -3 1 5, और दूसरे का है -1 2 एंड 5, -3 1 5, और दूसरे का है -1 2 और 5। चेक कीजिए, -1 2 और 5, -1 2 और 5 करते हैं। ले लिया x2 माइनस x1, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 मतलब 2, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 2, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 5 0, फिर -3 1 5, फिर आ जाएगा -1 2 5। चेक करता हूं, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब कोप्लेनर है, अगर ये 0 मिल गया तो इसका मतलब कोप्लेनर है। अब आप देखो कितना दे रहा है, ये दे देगा 2, सीधे ही निकाल लेता हूं, बच्चे थोड़ी हम लोग। गया 5 5 माइनस 10
5 माइनस 10 माइनस 5 इंटू 2 मतलब माइनस 10 गया गया माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 लेकिन माइनस 1 के साथ प्लस 10 और तीसरा तो जीरो है ही, इसका मतलब जीरो। हेंस कोप्लेनर। मुझे पता चला कि इसका मतलब ये कोप्लेनर है। चेक कर लीजिए, हेंस कोप्लेनर। चेक कर लो। तो कभी कोई आपसे कहे कि इक्वेशन चाहिए ऐसे प्लेन की जो दो लाइन से होकर जाए, अभी कोई कहे कि दो लाइंस को कंटेन करने वाला, दो लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए तो वो ये होगा। कोई कहे कि दो प्लेन कोप्लेनर हैं उनको प्रूफ करो तो ये होगा। इससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि टू प्लेन्स आर कोप्लेनर। ये हमारे दो प्लेन के कोप्लेनर होने की कंडीशन है। देख लो बच्चों, प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए। और यहां आके अब मेरा 3D खत्म होता है। अभी खत्म मतलब ऐसा कि अब ध्यान दो, मैं आपको अभी होमवर्क पोस्ट करूंगा। खूब सारे होमवर्क है, डरना मत, लेकिन हमने जो किया है उसी पर है। आप उसको कल तक बना लीजिए, कल तक आप सारे होमवर्क कर लीजिए। कोई भी होमवर्क मत छोड़िएगा, एक एक होमवर्क पे अटेम्प्ट कीजिएगा, कल तक कोशिश कीजिए हो जाए। क्योंकि कल जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वेक्टर के बाद मुझे लगता है टाइम मिल जाएगा। वेक्टर मेरा पास थोड़ा छोटा मामला है, वेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, तो वेक्टर में मुझे लगता है कि 3D में ही वेक्टर घुस जाता है। तो कल मैं जब वेक्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी हो सकता है, सोचता हूँ, लेकिन वो 11 के पहले छूट ही नहीं पाता है ना, वो 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो ही जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर हुआ तो मैं होमवर्क भी ले लूंगा। जो मैं आज होमवर्क पोस्ट करूंगा वो आप बनाकर देख लीजिएगा। किसी को होमवर्क में कोई भी डाउट आप ऐसे ही लेना, मैं हिंट दे दूंगा। नहीं तो यार कल एक काम करूंगा, शुरुआत होमवर्क से ही करूंगा। शुरुआत सबसे पहले होमवर्क से करूंगा। अगर मेरे आज के होमवर्क में, क्योंकि अभी तो मैंने जो डिस्प्ले किया उसके बाद भी होमवर्क है, ठीक है, आज सारे होमवर्क पोस्ट करूंगा। 12, 15, 17 क्वेश्चन आएंगे होमवर्क में आपको, वो क्योंकि मैंने तो आज पढ़ा तो दिया है, लेकिन अब प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आज मैं होमवर्क पोस्ट करूंगा। अगर किसी भी होमवर्क में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कल लेक्चर में, शुरुआत में वहीं से करूंगा कि होमवर्क में डाउट तो नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट। कुछ कहना चाहो तो मैं हूं यहाँ पर, अदरवाइज जब आप लोग चले जाएंगे तब मीटिंग क्लोज करूंगा।